नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पे। ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट का सेकंड सेशन है। इससे पहले हम एक सेशन और पढ़ चुके हैं दोस्तों। उस सेशन में हमने बाल विकास का इतिहास, अभिवृद्धि एवं विकास एवं उसकी कुछ परिभाषाएं के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों आज हम बाल विकास के कुछ क्षेत्र, उसका महत्व एवं बाल विकास की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों बाल विकास बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल विकास बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान से मिलकर बना है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान में हम बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, बालकों का अध्ययन करते हैं, और विकासात्मक मनोविज्ञान में दोस्तों हम विकास का अध्ययन करते हैं। इसमें दोस्तों हम बालकों का अध्ययन करते हैं और इसमें दोस्तों विकास का अध्ययन करते हैं। दोस्तों बाल मनोविज्ञान की जनक मानी जाती है श्रीमती हरलॉक, और दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। बाल मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बालकों का अध्ययन, और विकासात्मक मनोविज्ञान विकास। तो दोस्तों इसका तात्पर्य होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। दोस्तों बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का तात्पर्य होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से इसका तात्पर्य होगा कि बाल विकास का तात्पर्य होता है जो बच्चों होते हैं उनका सर्वांगीण विकास। तो ये हो गई बाल विकास की बात। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी कुछ परिभाषाओं की। दोस्तों आज जो वर्तमान में जो बाल मनोविज्ञान है, सॉरी जो बाल विकास है, इसको पहले हम बाल मनोविज्ञान कहते थे। पहले इसको बाल विकास नाम नहीं दिया गया, बाल विकास नाम इसको अब दिया गया है। इससे पहले इसका नाम बाल मनोविज्ञान था, जिसमें व्यवहार के कुछ पक्षों का, बालक के कुछ पक्षों का अध्ययन किया जाता था, और बाल विकास में सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। देखो बाल मनोविज्ञान, इसमें दोस्तों कुछ पक्षों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाल विकास में दोस्तों सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये फर्क है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। और इसी के लिए श्रीमती हरलॉक ने एक परिभाषा भी दी है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला क्योंकि बाल विकास में विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ना कि किसी एक पहलू का। तो दोस्तों चर्चा कर रहे थे हम परिभाषाओं की, तो परिभाषाओं की बात करते हैं। पहली परिभाषा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था, या हम इसको कह सकते हैं परिपक्व अवस्था तक के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के प्रसव पूर्व अवस्था या प्रारंभिक अवस्था से लेकर
किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक के परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं बर्क महोदय। बर्क महोदय ने यह परिभाषा दिया है। अगली परिभाषा की बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भधारण से लेकर, या हम कह सकते हैं गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास कार्यों का अध्ययन किया जाता है। विकास कार्यों का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक के विकास कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं क्रू एंड क्रू। तो ये होगा ये हमारी परिभाषाओं की बात। एक परिभाषा और बताई थी हमने कि बाल विकास का नाम इसलिए बदला क्योंकि इसमें सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो कि श्रीमती हेरबॉक के द्वारा दी गई थी। ये हो गई कुछ परिभाषाओं की बात। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दोस्तों अब चर्चा करेंगे हम बाल विकास के क्षेत्रों की कि बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। दोस्तों सबसे पहले क्षेत्र की चर्चा करते हैं हम विकास की या फिर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। विभिन्न अवस्थाओं से तात्पर्य है दोस्तों गर्भधारण अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन अवस्थाओं का अध्ययन चाइल्ड डेवलपमेंट में किया जाता है। ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन दोस्तों सभी पहलुओं से मतलब है बाल विकास के इतने पहले सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, जितने भी सारे विकास हैं उनका सभी का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ये बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आगे का क्षेत्र है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का दोस्तों डेवलपमेंट को जो कारक इफेक्ट करते हैं, जो डेवलपमेंट को कारक इफेक्ट करते हैं उनका अध्ययन करते हैं हम। जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा है और हमारा पोषण है, घर का माहौल है। ये जो कारक हैं, जो कारक हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, इनका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। आगे बात करें हम बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। दोस्तों जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य होता है उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, उसका अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्रों में करते हैं। व्यक्तित्व का मापन एवं मूल्यांकन। दोस्तों जो बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है कि किस प्रकार का बच्चे का व्यक्तित्व है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उसका अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। उसका मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और आगे बात करें अगले क्षेत्र की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। दोस्तों हम जानते हैं
कि सभी बालक एक जैसे विकास नहीं करते, सभी बालकों का विकास अलग अलग होता है, सभी बालकों की विकास दर अलग होती है, कोई किस प्रकार से विकास करता है, सभी बालकों का अलग अलग विकास होता है। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है उन्हीं के आधार पर विकास होता है, तो इसका अध्ययन भी हम इसी के अंतर करते हैं। बाल व्यवहार व अंतःक्रिया का अध्ययन। दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, किस प्रकार की अंतःक्रिया कर रहा है, इसका भी अध्ययन करते हैं कि बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको हम बढ़ाएं, यदि बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव करें, उसको नेगलेक्ट करें, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएं। ये बाल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत, इसका क्षेत्र है। और दोस्तों अगला क्षेत्र है इसका बाल अभिभावक संबंधों का अध्ययन। दोस्तों किस प्रकार के बच्चे के और अभिभावक के, उसके माता पिता के साथ, अभिभावक के बालक के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, इसका अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्रों में करते हैं। यदि संबंध मधुर होंगे तो बच्चे का विकास तीव्र होगा, जल्दी होगा। यदि बच्चे के संबंध कड़वे होंगे, कठोर होंगे तो उसका विकास मंद गति से होगा, उसका विकास रुक जाएगा, उसके विकास में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे बाल विकास के कुछ क्षेत्र, इसकी विभिन्न स्टेजेस, जो अलग अलग स्टेज है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, उनका अध्ययन करते हैं। इसके जो अलग अलग पहलू हैं, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनका भी अध्ययन करते हैं। इसके जो इसको इफेक्ट करने वाले जो कारक हैं डेवलपमेंट को, उनका भी अध्ययन करते हैं। मानसिक जो स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उसका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। पर्सनैलिटी का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से बच्चा बिहेवियर कर रहा है, बाल व्यवहारिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। और बात करें दोस्तों हम बच्चों की रुचि, अभिरुचि, अभिरुचि, अभियोग्यताओं का। दोस्तों बाल विकास के अंतर्गत हम बच्चे की रुचि, बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में रुचि ले रहा है, किस क्षेत्र में अधिक सीख रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। अभिरुचि, अभियोग्यताएं, बच्चे का क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या विशेषता है, बच्चा क्या करने की क्षमता रखता है, इसका भी अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्रों में करते हैं। तो साथियों ये कुछ चर्चा हो गई बाल विकास के कुछ क्षेत्रों की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में रख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब चर्चा हो गई बाल विकास के कुछ क्षेत्रों की। आगे हम बात करेंगे बाल विकास के महत्व की, क्या बाल विकास का इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। महत्व, सबसे पहले महत्व की बात करें दोस्तों, सबसे पहला क्या महत्व है, हम बच्चे को समझते हैं, बच्चे के बारे में जानकारी करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किसका व्यवहार किस प्रकार का है, बच्चे की क्रियाएं किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहला महत्व है कि हम बाल व्यवहार या बालक के व्यवहार, बाल व्यवहार एवं स्वभाव, बाल व्यवहार एवं स्वभाव को समझने में उपयोगी। दोस्तों पहला क्षेत्र महत्व हो गया इसका, महत्व हो गया बाल व्यवहार एवं स्वभाव को समझने में उपयोगी। बालक किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा है, उसका नेचर किस प्रकार का है। अगला उपयोग होगा व्यवहार नियंत्रण में सहायक। दोस्तों बाल विकास बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक होता है। यदि कोई बालक गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उसको रोकें, उसको हम नेगेटिव पे प्रदान करें। और यदि कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छे दिशा में जा रहा है, अच्छे प्रयास कर रहा है, तो उसको हम प्रमोट करें, उसको उत्साहित करें।
तो ये हो गया व्यवहार में नियंत्रण। अगले बात, बाल निर्देशन में सहायक। अगला महत्व है दोस्तों बाल निर्देशन में सहायक। चाइल्ड डेवलपमेंट दोस्तों बाल निर्देशन में किस प्रकार से सहायक है, क्योंकि हम बच्चे के बारे में जानकारी कर लेते हैं, बच्चा किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है। उसके बाद दोस्तों बालक को गाइड करते हैं, कि बालक को गाइडलाइन देते हैं, गाइड देते हैं कि बच्चे को आपको ये करना चाहिए, आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपको इस प्रकार की एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा उत्साहित होता है, वही क्रियाएं करता है और ज्यादा से जल्दी तेजी से विकास करता है। तो दोस्तों बाल निर्देशन में भी सहायक होता है। बाल विकास में सहायक दोस्तों बच्चों के विकास में सहायक होता है, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग आयु स्तरों पर, अलग अलग स्टेजेस पे बच्चों का विकास अलग अलग तरीके से होता है, तो उसमें भी ये सहायक होता है। बाल पोषण में सहायक दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट पोषण में भी सहायक है। जी हाँ, सही बात है, पोषण में, क्योंकि बच्चे को किस टाइम पे किस न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की, प्रोटीन की आवश्यकता है, उसकी भी हम इसमें हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में जानते हैं कि, और बाल पोषण में भी ये सहायक होता है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक दोस्तों बाल विकास बच्चे की व्यक्तित्व निर्माण में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, बच्चे की पर्सनालिटी को हमें किस प्रकार से इम्प्रूव करना है, किस प्रकार से बढ़ाना है, किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, डेवलप करना है, इसमें भी सहायक होता है। आगे बात करें इसके अगले महत्व की, माता पिता, शिक्षक, अभिभावक व बाल निर्देशकों के लिए उपयोगी। दोस्तों बाल विकास, माता पिता बच्चे के बारे में जानते हैं और बच्चे के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट में उसका सहारा देते हैं, सहायता। शिक्षक के लिए भी आवश्यकता है कि शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाए, शिक्षक बच्चों के बारे में जाने कि ये बच्चा किस प्रकार से सीखता है, किस विधि से सीखता है और उसकी क्या क्षमता है, इसको कौन सा मेथड यूज किया जाए। अभिभावक, बाल निर्देशक जो बच्चों के जो गाइड करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, उनके लिए सहायक है कि बच्चा इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है तो हम इसको ये गाइड दें जिससे इसका भविष्य अच्छा हो सके, सुनहरा हो सके। तो दोस्तों ये हो गई इसके कुछ महत्व की चर्चा। पहले हमने क्षेत्रों की बात की, अब महत्व की बात की। अब दोस्तों बात करते हैं हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। दोस्तों बाल विकास से प्रभावित करने वाले कारकों से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमारा साइकोलॉजी का एक सेशन हुआ था पार्ट सेकंड का, उसमें हमने एक शब्द बताया था अनुप्रयुक्त। वो दोस्तों शब्द गलती से अनुप्रयुक्त हो गया, वो अनुप्रयुक्त नहीं, वो अनुप्रयुक्त है। हमने बताया था लास्ट में कि मनोविज्ञान क्या होता है क्या नहीं होता, उसका डिवाइडेशन किया था, तो उसमें अनुप्रयुक्त नहीं, उसमें अनुप्रयुक्त है। इसमें ये उपसर्ग की इसकी स्वर की मिस्टेक हो गई, तो उसमें अनुप्रयुक्त है। अब दोस्तों बात करते हैं हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कारक की बात करेंगे दोस्तों वंशानुक्रम। अगला कारक होगा दोस्तों वातावरण, शिक्षा, पोषण, संस्कृति, इसको हम प्रजाति भी कह सकते हैं, और खेल मैदान, मित्र मंडली, जन्म स्थान, जन्म क्रम, भौगोलिक स्थिति,
बुद्धि, ये कुछ कारक हैं जो दोस्तों हमारे बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहले बात करें वंशानुक्रम की, जिस प्रकार के माता पिता होंगे उस प्रकार से बच्चे का विकास होगा। वंशानुक्रम के अलग अलग नियम हैं। तो दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण टॉपिक हम एक अलग से क्लास होगी, इसकी स्पेशल क्लास, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे बात कर लेते हैं वंशानुक्रम प्रभावित करने वाला कारक है। वातावरण की बात करें तो दोस्तों घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण और दोस्तों विद्यालय का वातावरण। हम उस क्लास में पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से घर का वातावरण भी यदि अच्छा वातावरण है, इन सभी जगह का यदि वातावरण बच्चों को अच्छा मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छी तरह से होगा। यदि वातावरण यहाँ पे सही नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं होगा। शिक्षा भी इफेक्ट करती है। पोषण, यदि बच्चे का पोषण सही ढंग से नहीं होगा तो दोस्तों बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाएगा, और शारीरिक विकास रुक जाएगा तो उसका और भी विकास प्रभावित होंगे। अरस्तु महोदय ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि हमारा शरीर सही रहेगा तो हमारा दिमाग भी सही काम करेगा, हम सही कार्य करेंगे। तो पोषण भी बालकों के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। संस्कृति, दोस्तों एक बच्चा है जो जंगलों में आदिवासियों के यहाँ पैदा हुआ है और एक बच्चा है जो शहर में सिटी में पैदा हुआ है। तो दोस्तों उस आदिवासी बच्चे के बजाय जो बच्चा शहर में सिटी में पैदा हुआ है उसका विकास तीव्र गति से होगा बजाय कि जंगलों के, क्योंकि संस्कृति का दोस्तों प्रभाव पड़ता है, प्रजाति का प्रभाव पड़ता है। खेल मैदान, जी हाँ दोस्तों, खेल मैदान में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। हम कह सकते हैं खेल मैदान में बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। यदि कोई बच्चा खेल रहा है तो उसमें मानसिक क्रियाएं भी करता है कि मुझे किस प्रकार से इसमें जीतना है। वो उसमें क्रियात्मक और शारीरिक क्रियाएं पड़ता है, दौड़ भाग करता है, जो उत्तेजना पूर्ण खेल होता है। और दोस्तों कई खेल ऐसे होते हैं जैसे कि बच्चा उसमें आउट हो गया तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन उसको अपना आप पे कंट्रोल होना पड़ता है, तो संवेगात्मक विकास भी हुआ है। दोस्तों कहीं न कहीं खेल के मैदान में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। तो सभी विकास हैं दोस्तों, खेल के मैदान में सभी विकास होते हैं। मित्र मंडली दोस्तों इफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, सबसे ज्यादा बच्चे को बिगाड़ने में इसी का हाथ होता है। दोस्तों जन्म स्थान भी, जहाँ पर बच्चे जैसे किसी ठंडे प्रदेश में पैदा हुए हैं तो दोस्तों वहाँ के जो बच्चे हैं उनका रंग सफेद होगा, उनका रंग साफ होगा। जो बच्चे गर्म मौसम वाले स्थानों में पैदा हुए हैं तो सीधी बात है दोस्तों उनका रंग श्यामल होगा। जन्म क्रम की बात करें दोस्तों, ये भी प्रभावित करता है। दोस्तों जो बच्चे बाद में पैदा होते हैं, जिनका क्रम बाद में होता है, उनका विकास तीव्र होता है बजाय कि पहले के। मान लो ये कोई 1 2 3 बच्चे हैं जो क्रम से हैं, तो दूसरे और तीसरे बच्चे का विकास तीव्र होगा दोस्तों बजाय कि पहले बच्चे के विकास से। तो ये होगा जन्म क्रम की बात। भौगोलिक स्थिति, बुद्धि, दोस्तों यदि बच्चे के अंदर बुद्धि अधिक होगी तो उसका मानसिक विकास तीव्र गति से होगा। दोस्तों बात करें, क्वेश्चन आता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक कौन सा है। ऑप्शन में यहीं से बना रहा हूं, A B C D। दोस्तों प्रमुख कारक की बात करें, मुख्य कारक की बात करें तो दोस्तों उत्तर होगा वातावरण। वातावरण में मार्शल महोदय ने जिस प्रकार से कथन दिया कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वह बना दूंगा, तो वातावरण दोस्तों बहुत इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चे को हम जिस प्रकार के वातावरण में रखेंगे बच्चे का विकास उसी प्रकार से होगा। बच्चे को हम जिस प्रकार का माहौल देंगे तो बच्चे का विकास उसी प्रकार से होगा। तो दोस्तों ये हो गई बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे अगली क्लास में हम बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे कि कौलसनिक ने कितने अवस्थाएं बताई, हरलोक महोदया ने, श्रीमती हरलोक ने कितनी अवस्थाएं बताई, जॉन अर्नेस्ट किस ने और कई मनोवैज्ञानिक हैं शैले ने कितनी अवस्थाएं बताई, किसका वर्गीकरण सर्वमान्य माना जाता है, किसने कौन कौन सी अवस्थाएं उनकी बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होगा। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।